नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। गाजियाबाद की रैली में सपा कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा, मुझे ना उनका समझवाद समझ आता है और ना ही समाजवाद। प्रदेश में जारी है नेताओं की चुनावी रैलियां। राहुल, अखिलेश और अमित शाह ने किया एक दूसरे पर जुबानी हमला। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। छात्राओं को साइकिल तो लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान। और कानपुर में एक शादी समारोह के दौरान उड़ी आचार संहिता की धज्जियां। लोगों ने किया तमंचे पे डिस्को। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के तहत आज गाजियाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधा। निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे ना तो उनका समझवाद समझ आता है और ना ही उनका समाजवाद। इसके साथ साथ अखिलेश को उन्होंने कहा कि अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन कर डूबती नाव में सवार हो गए हैं। चुनावी रैली को संबोधित करने गाजियाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां केंद्र सरकार की अच्छाइयों को जनता के सामने गिनाया, वहीं सपा सरकार पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि अखिलेश ने अपने पिता और चाचा के साथ क्या किया जनता सब जानती है। उन्होंने कहा कि जब अखिलेश ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो जनता को उम्मीद थी कि युवा सीएम है, कुछ करेगा, लेकिन इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। साथ ही पीएम ने आगे कहा कि अखिलेश इतने डरे हुए हैं कि जो भी मिले उसे गले लगा रहे हैं। अखिलेश ने डूबती नाव पर कदम रख दिया है। मोदी ने साथ ही कहा कि ना तो उनका समझवाद समझ में आता है और ना ही उनकी समाजवाद समझ में आता है। प्रदेश में होने वाले चुनावों के तहत बने सियासी माहौल में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी जनसभाएं करने में व्यस्त हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने बिजनौर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने और अमित शाह ने हाथरस में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अपनी अपनी रैलियों में अलग अलग पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे पर जुबानी हमले किए। पश्चिमी यूपी में इस समय नेताओं की चुनावी जनसभाएं अपने चरम पर है। सूबे के सीएम अखिलेश यादव ने बिजनौर में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। अखिलेश ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, आंधियों में भी साइकिल चलाना जानते हैं और अब तो साइकिल को हाथ का साथ भी मिल गया है। वहीं राहुल गांधी ने हाथरस में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश का पैसा अमीरों में बांटा है। किसानों की कर्ज माफी पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार और गुंडाराज ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, जिसको खत्म करने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। समाजवादी पार्टी के लोक प्रभाव ने घोषणा पत्र के बाद आखिरकार यूपी चुनाव के तहत कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर ही दिया। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने महानरेगा के तहत 150 दिन रोजगार से लेकर छात्राओं को साइकिल देने और लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए तक देने की घोषणाएं अपने घोषणा पत्र के जरिए की है। लखनऊ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के भी कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक सपा और कांग्रेस यूपी में ऐसी सरकार देने का वादा करती हैं जो पारदर्शी, ईमानदार और हर समय जनता के प्रति जवाबदेही रखती हो। साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार सभी नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखेगी। ये भी कहा गया है कि सरकार राज्य के सभी युवाओं और युवतियों के लिए कौशल विकास केंद्रों के जरिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। और कानपुर की बात करते हैं, जहां पर एक शादी समारोह के तहत आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आपको बता दें, शादी समारोह में पहुंचे कुछ युवकों ने तमंचे के साथ जमकर डांस किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। विधानसभा चुनाव के तहत प्रदेश में इस समय आचार संहिता लागू है, लेकिन कानपुर में एक शादी समारोह के दौरान खुलेआम तमंचे के साथ डिस्को किया गया। तमंचे के साथ डिस्को की तस्वीरों को इलाकों में मौजूद कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि युवक किस तरह बेखौफ होकर तमंचे के साथ डिस्को कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। तो ये थी आज की खबर। लगातार जारी है खबरों का सिलसिला, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।